कि खान साहब आपने KP के हाउस में बैठ के कहा था, सदाकत अब्बासी साहब आपकी सेकंड चेयर पे थे और आपने कहा था मरी और जेलम में काम नहीं हो रहा। खान साहब बिल्कुल नहीं हुआ, आपने सच कहा था। अगर काम होता तो आज रेल वर्कर जो हैं वो इस तरह इन लोगों के मुखालिफ ना खड़े होते। यही एक विजन था इमरान खान का कि अवाम के लिए काम किया जाए, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वर्कर को आगे लाया जाए, जो भी मामलात है मेरिट पे किए जाए। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है मुझे कि सदाकत अब्बासी साहब ने पार्टी का नाम इस्तेमाल किया है, एक MNA शिप का उन्होंने टैग इस्तेमाल किया है और जो भी लोग थे वर्कर जो थे उनको सरेआम नज़रअंदाज कर दिया गया। उसकी मिसाल हम खुद हैं। हम अहदेदार शुमाली पंजाब मरी के अहदेदार, बाकी तहसीलों के, कुटली सतियों के जितने भी अहदेदार हैं, ये खान साहब के डाई हार्ड वर्कर हैं, स्पाई हैं। हम खान साहब के स्पाई हैं, उसी विजन पे हैं, हम नहीं पीछे हटेंगे। लेकिन हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि हकीकी वर्कर इंशाल्लाह आगे आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेगा। ये जो करप्ट टोले जो पार्टी के अंदर इस तरह के बैठे हुए हैं सदाकत अब्बासी के रूप में, हम मुस्तरद करते हैं और पार्टी को ये नुकसान दे रहे हैं। मैं मीडिया के ज़रिए अपने कायद को ये मैसेज देना चाह रहे हैं हम कि इसको, ये जो फाइल आपके पास बारहा आई है खान साहब सदाकत अब्बासी साहब की, इसको गौर करें, इसको चेक करें। पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और इस पर मोहम्मद अयाज अब्बासी साहब को हमने N57 के लिए MNA का उम्मीदवार मुतफ़िका तौर पे सिलेक्ट किया और उनके नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आई? मैं शुरू में हम सदाकत अब्बासी साहब जब मुंतखब हुए तो 3-4 माह तक उन्होंने अवाम की खिदमत की बातें की, बड़ा ठीक चले हमारे साथ। लेकिन मैं उनका चूँकि बचपन के हम साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, आमने सामने घर है हमारा। लेकिन जब उन्होंने अपने बिनोई को, कदीर अब्बासी को अपने साथ मिलाया तो मैं आपको क्या क्या बताऊं, उनके कारनामे बताऊं। मेरे घर के साथ एक ज़मीन थी जो ना तोड़ करवाई मैंने, उसके लिए मैं शार्ट बात करूंगा। रिट मैंने हाई कोर्ट में दायर की। DFO मरी, DC मरी जो उनका ख़ास बंदा था, उनसे उन्होंने जो कमेंट्स को पास बैठ कर लिखवाए। AC मरी मौका पे गए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी नोट किया कि 25 से 30 कनाल जंगल की ज़मीन ना तोड़ हुई है। मेरी सारी बातें उन्होंने मानी, मुझसे लिखवाया कि आप क्या चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि निशानदेही चाहता हूँ, फ्रेश डिमार्केशन करें। उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह होगी। लेकिन रातों रात जिस दिन डेट थी तो मुझे पता चला कि कदीर अब्बासी साहब ने DC के ज़रिए सारे कमेंट चेंज कर दिए। वो रिपोर्टें सारी मेरे पास मौजूद हैं। तो इतना बड़ा घपला हुआ है कि बयान से बाहर है। सदाकत साहब ने मेरे साथ बहुत रब्ता किया कि मेरी इसमें कोई कसूर नहीं है, मेरी गलती नहीं है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि कदीर अब्बासी आपके बिनोई हैं। लोगों ने खबरें तरह तरह की लगाई, कोई सब्ज़ी फरोश कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन ये तो हकीकत है कि वो काम करते थे। लेकिन मैंने उनके बारे में कोई ऐसी खबर नहीं लगाई। लेकिन हर बंदा जानता है। तो हमें एक ऐसे बंदे की, खान साहब की विजन के मुताबिक हमें ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो मोहम्मद वहीद अब्बासी, एक्स जनरल सेक्रेटरी PTI तहसील मरी। हमें यह ग्रुप तश्कील इसलिए दिया कि बदकिस्मती से हमने जो PTI के लिए जद्दोजहद की थी और इसको एक वर्कर की पार्टी बना के हम चले थे, तो हमारे MNA MPAs ने उन वर्कर्स को शदीद नज़रअंदाज किया, उनको साथ लेके नहीं चले। और मैं ये समझता हूँ कि वर्कर की इज़्ज़त न करना और उनको साथ लेके न चलने का मतलब ये है कि पार्टी को शदीद नुकसान पहुँचाया जाए। खान साहब ने 26 साल मेहनत करके पूरे पाकिस्तान में जिस तरह पार्टी को ऊपर उठाया, हमारे इन कैंडिडेट्स ने उस विजन को नुकसान पहुँचाया। लिहाजा हमें ज़रूरत पड़ी कि हम हकीकी वर्कर्स ग्रुप तश्कील दें और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो ग्रुप तश्कील दिया और अयाज अब्बासी साहब को हमने अपना N57 के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर किया। और इंशाअल्लाह ताला तमाम वर्कर्स अयाज अब्बासी साहब की क़ियादत में हम उनका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला खान साहब के विजन को लेके हम अपने सारे वर्कर्स को साथ लेके आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी की मजबूती का बायस बनेंगे। सबसे बुनियादी जो सवाल वो ये खड़ा होता है कि तहरीक इंसाफ के ये वर्कर्स जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हल्के में बुनियाद रखी, ये आज सदाकत अली अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ पेपर जमा करवाने पर मजबूर क्यों हुए? दरअसल इमरान खान ने जिस मकसद के लिए ये पार्टी बनाई थी पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो शोहरत की बुलंदियों को छो रही है,
सदाकत साहब और MPA जनाब तासब साहब की पॉलिसी की वजह से हमारे हल्के में जो तहरीक इंसाफ है वो ग्राउंड के वर्कर्स को इग्नोर करने की वजह से इंतहाई पीछे चली गई है। और हम जिन लोगों ने पार्टी की बुनियाद रखी थी, 10 से 15 साल अपने जवानियाँ दी इस पार्टी के लिए, तमाम वर्कर्स हल्का 57 पे जो वर्कर्स है वो मजबूर हुए कि इन नुमाइंदों की जो कोताहियाँ हैं वो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि पार्टी यहाँ पे टूट फूट का शिकार हो गई थी। तो लिहाजा किसी न किसी ने तो इस हक की आवाज़ को बुलंद करना था। इमरान खान की खातर हम मसलहत के साथ 4 साल काम लेते रहे कि हो सकता है इनको होश के नाखन आ जाएं, हो सकता है हो सकता है कि ये होश के नाखन लें और पार्टी को जनाब अपने पाँव पे तक। अब सदाकत अब्बासी साहब ने और मेजर तासब सत्ती साहब ने जिस तरह उसी नून लीग की तरह पार्टी को चलाया, अपने हर यूनियन काउंसिल में मुंशी इकट्ठे किए, और सबसे ज़्यादा जो हमारा इस्तेसाल हुआ वो हमारे ऊपर एक ऐसा अननोन शख्स बैठा दिया गया, एक सब्ज़ी मंडी में काम करने वाला एक बंदा, उसको हमारे ऊपर आके बैठा के और उसके कंट्रोल में जनाब सारे महकमे दे दिए गए, और उसकी करप्शन की भी शिकायत मौसूल होती रही हैं। और बाज़ औक़ात मुतअद्दिद दफ़ा अखबारात में भी उनके बारे में भी आया। हमने जाके सदाकत साहब को ये कंप्लेन की कि भाई ऐसा शख्स हमारी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया। और उस बंदे ने हमारे साथ जिस तरह बिहेव किया, और एक सितम ज़रीफ़ी ये थी कि वो बंदा N57 का भी नहीं था, बल्कि वो इसी हल्के से बाहर था, लेकिन जिस तरह उन्होंने आके इस तरह हमारे ऊपर मुसल्लत किया। मोहम्मद एयाज़ अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील व ज़िला मरी हकीकी वर्कर्स ग्रुप के तमाम भाइयों ने जो मुझे NA57 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए कहा, मैं उन तमाम भाइयों का, दोस्तों का और उस पूरे ग्रुप का, जितने भी हमारे दोस्त भाई उसमें शामिल हैं, मैं तमाम भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं आज आपकी वसातत से बताना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील मरी विद इन द पार्टी इख्तिलाफ राय रखते हुए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के विज़न के साथ हम खड़े, और हमारी ये जद्दोजहद जितनी भी है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान ख़ान के लिए है और अपनी पार्टी के लिए है। इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे MNA सदाकत अली अब्बासी साहब और MPA मेजर तासब सत्ती साहब की गलत पॉलिसियों की वजह से, जिनकी वजह से हम वर्कर्स का इस्तेसाल हुआ, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको साइड लाइन पे किया गया, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया गया। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए वर्कर्स ने एक अपना ग्रुप तश्कील दिया, और इंशाअल्लाह हम अपने वर्कर्स के लिए ये जंग लड़ेंगे। उनकी इज़्ज़त नफ्स को दोबारा बहाल करने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये जंग लड़ते रहेंगे, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं। हमारा तमाम इंशाअल्लाह हमारी औलादें भी इमरान ख़ान के ऊपर कुर्बान हैं, लेकिन अगर उसी MNA और उसी MPA को दोबारा टिकट मिलता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वर्कर्स अपने इलेक्शन ख़ुद लड़ेंगे, हकीकी वर्कर्स ग्रुप अपना इलेक्शन ख़ुद लड़ेंगे, ताकि आइंदा कोई भी नुमाइंदा मुंतखब होकर किसी भी वर्कर का इस्तेसाल ना कर सके। आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। NA57 PP6 से माशाल्लाह हमारे फेवरेट, हम लोगों के सबके PTI के कैंडिडेट जो इस वक्त NA57 से पेपर हकीकी ग्रुप में जमा कराए हैं फॉर द इलेक्शन MNA। इसका रीज़न ये था कि पिछले अरसे 3.5 पौने 4 साल जो भी टेन्योर रहा हमारी गवर्नमेंट का, गो कि हम सब ने जो यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, इनके सीनियर वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने इमरान खान की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हुए घर घर डोर टू डोर कैंपेन करके अपनी जेब से अखराजात करके इलेक्शन कंटेस्ट किए और करवाया, और उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद हमने इनको असम्बलियों में भेजा, प्रोविजनल असम्बली में और पंजाब असम्बली दोनों में। बट इन्होंने जैसे ही सीट पे बैठने के साथ ही इन्होंने जितने हकीकी कारकुन थे जो खान के बयानी पे, खान की आवाज़ पे लब्बैक कहने वाले, उन सब को साइड लाइन फेंक के मुंशी भर्ती कर लिए साहब। और उन मुंशियों का गो के हम लोग सब भाई हम लोग समझाते रहे कि आप कारकुन को इज्जत दें, बट अनफॉर्चुनेटली ये अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे MNAs और जो MPAs जो अगर इमरान खान का उनको टिकट ना होता वो अपने घर का पोलिंग स्टेशन भी नहीं जीत सकते थे। उन्होंने उन कारकुनों की और उन लोगों की कदर नहीं की।
इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए हम लोगों ने ये सोचा है गो कि हम इमरान खान के साथ रहेंगे, खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे आखिरी दम तक। हम सारे साथी पीटीआई से इमरान खान साहब के साथ गैर मशरूत और पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक कल जब खान साहब ने कहा कि सारे लोग अप्लाई करें और अपने कागजात को जमा करें तो हम उसके मुताबिक आए हैं। और उसमें ये पहले तो तय किया गया था कि जो जिनके पुराने टिकट्स थे और जो MNS थे वो सारे अप्लाई करें और दूसरा कोई शायद ना करे। ये खैर पार्टी की तरफ से ऐलानिया तो नहीं था, ने मरी को ठीक करना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं सरदार साहब कर शबीर हाशमी साहब, हमारा सिर्फ एक ही मिशन है, खुदा कसम के हम सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की खिदमत करें। इससे ज़्यादा हमारे अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, बहुत मेहरबानी कि मैं सरदार सलीम कर शबीर हारून हाशमी इमरान खान या टीम ना देख सी थी, सीधा नहीं होने लगा। ये बात ठीक है। अगर मैं अपने लोगों से पूछूं कि न्यू सिटी का प्रोजेक्ट है तो वो सरदार सलीम ने दिया। मैं अगर ये पूछूं आपसे, मैं सिर्फ मरी की बात कर रहा हूँ, मैं अभी कोहटा में नहीं हूँ, मैं कोटली सतिया में नहीं हूँ, मैं कल्लर में नहीं हूँ, मैं पिंडी में नहीं हूँ, मैं इससे नीचे उतर के बात करता हूँ बल्क वाटर सप्लाई स्कीम की। तो क्या वो पाइप जो अरबों रुपए के थे यहाँ पे रिडेंडेंट, वो आओ पकार में चीख चीख के आसमान की तरफ देखते हैं कि आओ मुझे लगाओ और मेरी माँ बहनों को पानी दो। क्या वहाँ पानी लग गया?